सोच का चमत्कार। किसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू मेहनती तो था, लेकिन उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती थी। वह अक्सर कहता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, साधन नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। गांव के लोग भी उसकी यह बात सुनकर हंसते और कहते, हाँ, राजू की बात सही है, जिसके पास साधन न हो वो आगे कैसे बढ़ सकता है। लेकिन उसी गांव में अर्जुन नाम का एक और लड़का रहता था। उसकी हालत भी राजू जैसी ही थी। कपड़े साधारण, पढ़ाई के साधन कम और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर। फिर भी अर्जुन हमेशा कहता, अगर मेरे पास साधन नहीं है तो मैं मेहनत और सही सोच से साधन पैदा करूंगा। पहला मोड़। एक बार गांव में एक प्रतियोगिता हुई। पास के कस्बे के स्कूल ने परीक्षा रखी और घोषणा की कि जो भी बच्चे इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप दी जाएगी। छात्रवृत्ति मिलने का मतलब था अच्छी पढ़ाई और बेहतर भविष्य। राजू ने यह सुनकर कहा, मुझे तो किताबें तक पूरी नहीं मिलती, मैं कैसे पास हो पाऊंगा। छोड़ो, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। दूसरी ओर अर्जुन ने सोचा, किताबें नहीं है तो क्या हुआ, मैं दोस्तों से नोट्स लूंगा, पुराने अखबारों से अभ्यास करूंगा और जो भी होगा पूरी कोशिश करूंगा। मेहनत और सोच का अंतर। राजू ने तैयारी ही नहीं की। वह रोज बहाने बनाता और कहता, मेरे हालात खराब हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। जबकि अर्जुन रात भर मेहनत करता। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे देखते और कहते, बेटा, साधन कम है लेकिन तेरी सोच बड़ी है, तू जरूर सफल होगा। प्रतियोगिता का दिन। परीक्षा के दिन दोनों कस्बे पहुंचे। राजू ने आधा पेपर खाली छोड़ दिया क्योंकि उसके मन में पहले से ही हार बैठी थी। अर्जुन ने आत्मविश्वास से पूरा पेपर हल किया। उसने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच पर भरोसा रखा। नतीजे आए तो अर्जुन का नाम पहले स्थान पर था। उसे छात्रवृत्ति मिली और शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। राजू असफल रहा और उसने फिर हालात को दोष दिया। दूसरा मोड़। शहर जाकर अर्जुन और भी मेहनत करता रहा। अब उसके सामने नई चुनौतियां थीं, बड़ी क्लासें, होशियार बच्चे और कठिन पढ़ाई। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा कहता, मुश्किलें मुझे रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई हैं। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास और ज्ञान बढ़ता गया। वहीं राजू गांव में ही रह गया क्योंकि उसने अपनी सोच बदलने की कोशिश ही नहीं की। परिणाम। कुछ साल बाद अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की और एक इंजीनियर बन गया। गांव लौटकर उसने वहां के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली ताकि किसी और को साधनों की कमी का बहाना न बनाना पड़े। जब राजू ने यह देखा तो वह अर्जुन के पास गया और बोला, राजू, तेरे पास भी मेरे जितने ही साधन थे, लेकिन तू सफल हो गया और मैं असफल क्यों रहा। अर्जुन, भाई, फर्क साधनों का नहीं था, फर्क सिर्फ सोच का था। तूने नकारात्मक सोच रखी और खुद को शुरुआत में ही हारा मान लिया। मैंने सकारात्मक सोच रखी और हर समस्या का हल ढूंढा। इसी सोच ने मुझे मंजिल तक पहुंचाया। राजू की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली हार गरीबी या साधनों की कमी से नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच से हुई थी। सीख। मॉरल। 1. हालात सबके लिए कठिन हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति रास्ता खोज लेता है।